कसम से शर्म का मुकाम है ही नहीं। आज इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे, और मतलब जलील करवा के रख दी है इन लोगों ने। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश स्पेशली शेर बंगाल स्टेडियम के अंदर बहुत मजबूत टीम है। यहां पर वो तमाम दुनिया की बड़ी टीमों को हरा चुके हैं, और पाकिस्तान पहले भी यहां पर T20 मैचेस हारा। हारने के बाद वही रिवायती बातें, सारा इल्जाम पिच पर धर दिया जाता है। कप्तान साहब ने आज भी ऐसा ही किया। भाई साहब, अभी सिर्फ हल्की सी थोड़ी सी मदद थी पिच के अंदर फास्ट बॉलर को, आपकी बैटिंग लाइनअप का क्या हाल हुआ आपके सामने आ गया। पाकिस्तान में तो बड़े मजे लगे हुए थे, उन्होंने ये समझा कि यहाँ ये स्पिन पिचेस है। पहली बेइज्जती हो रही है शायद अफरीदी की वजह से, इंडिया नहीं खेल रहा था। अब हम जो है वो बांग्लादेश से भी मैच आ रहा है। गेम अवेयरनेस मुझे बिल्कुल नहीं लगी, ये करना क्या चाह रहे हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये अभी वो सीरीज का वो 3 T20 हुए हैं, ये 5 समझ के खेल रहे हैं, लाहौर में ही चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे नजर आया कि ये ऐसी पुअर शॉट सिलेक्शन मैंने कम ही देखी है पाकिस्तान टीम में, जो आज मैंने देख ली है। सारे इनएक्सपीरियंस प्लेयर है, तो क्यों नहीं जो बाबर जो था, जिसके पास सब कुछ था, रन्स भी थे। लोग कहते हैं जी स्ट्राइक रेट नहीं है, T20 का प्लेयर नहीं है। भाई आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री के जितने भी T20 के प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा रन्स है। बांग्लादेश ने कहना पड़ेगा बासानी पाकिस्तान को पहले T20 में शिकस्त दे दी, और पहली दफा ऑल आउट किया है बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को T20 में। जब भी पाकिस्तान टीम हारती है, आपको अफसोस तो होता है कि ये इतनी अच्छी टीम थी हमारी, और अब पाकिस्तान टीम का क्या हाल हो। विकेटें अगर आपकी 6 ओवर से पहले गिर जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो संभलना है, और संभलने की कोशिश में फिर टेक्निक की जरूरत है, फिर टेम्परामेंट की जरूरत है, फिर बड़े दिल की जरूरत है। बाबर और रिजवान के ऊपर हमें फिर से इन्हिसार करना चाहिए, उनको वापस लाना चाहिए। तो अगर आप अपने पुराने प्लेयर्स को वापस लाते हैं, तो फिर आपने जो नए प्लेयर्स को आप मौके दे रहे हैं, तो फिर आपने जो पिछले 2-3 सीरीज खेली हैं वो फिर बेफायदा हो जाएंगे। ये डिमांड कर रही है कि आपने 6 ओवर में, पहले 6 ओवर में 40-50 रन करने, तो आपने करने। ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान ने 200 का टारगेट एक डिफिकल्ट पिच पे सेट कर लिया है। तो एक तो सबक नहीं लिया, दूसरा 3 रन आउट हो गए। फखर जमान अच्छा खेल रहे थे, खुशदिल ने उनको रन आउट करा दिया। जाहिल आदमी आया और आके उस घटिया आदमी ने जो है ना वो 6 गेंदें जो है ना 5 गेंदें बीट की, और छठी गेंद पे जो है अपनी तरफ से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से हारिस बनने की कोशिश कर रहा है, और वो उस पे आउट हो गया। पूरा चढ़ के पेल पाल के इनकी सर्जरी करके रात बॉल दिखा के आगे पीछे करके चले गए। आप प्लेयर आपके डबल फिगर में पहुंचे नहीं, किसी को ये नहीं पता कि पिच रीडिंग किसको बोलते हैं। और अब उनकी प्रॉपर टीम खेल रही थी, जो पाकिस्तान में उनकी टीम आई थी उसमें उनके मेन बॉलर्स नहीं थे। आज जब उनके मेन बॉलर्स खेले हैं तो आपके बल्लेबाजों के तो होश उड़ के। सलमान अली आगा जैसे आउट हुआ ना, चलो सारे खिलाड़ी आउट होते हैं, बाकी कौन तो तीर मार के गए हैं, वो बंदा इंतहाई बुरे तरीके से आउट हुआ है। कप्तान है, अकल नहीं है उसको खेलने की। मतलब मुझे लगा कि एक जाहिल आदमी है। और है वो 138 या 141 है। 138 और 141 से आज जहां T20 क्रिकेट के अंदर 250 रन पहली इनिंग्स में होते हैं, दूसरी टीमें भी 250 रन करके टारगेट चेज करती हैं, यहां शेर बंगाल स्टेडियम के अंदर सिर्फ 141 रन या 138 रन हैं। अगर सोचेगा नहीं कि पूरी ग्राउंड की तरफ मैं खेलूं, जहां बॉल है वहां पे ना खेलूं, तो ये ऐसे फंसा रहेगा। फिर आप देखेंगे 10 में से 2 में रन कर देगा, फिर 8 ऐसे इसके फेलियर चले जाएंगे, तो वो टीम के लिए फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टीम जो कि हाईएस्ट टोटल है पहली इनिंग्स का, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी, और शायद हमारे बैट्समैनों ने उजलत का मुजाहरा भी किया है। देखें कॉम्बिनेशन आपने फिर से चेंज कर दिया, फखर जमान और सैम अयूब ओपनर है, सलमान आगा वन डाउन की पोजीशन पे थे। गेम अवेयरनेस मुझे बिल्कुल नहीं लगी, ये करना क्या चाह रहे हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये अभी वो सीरीज का वो 3 T20 हुए हैं, ये 5 समझ के खेल रहे हैं, लाहौर में ही चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे नजर आया कि ये ऐसी पुअर शॉट सिलेक्शन मैंने कम ही देखी है पाकिस्तान टीम में। जो बांग्लादेश ने कहना पड़ेगा बासानी पाकिस्तान को पहले T20 में शिकस्त दे दी, और पहली दफा ऑल आउट किया है बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को T20 में। क्या वजह थी ये मैच जो हाथ से निकल गया पाकिस्तान के। देखिए, एक टफ पिच पे बहुत ही खराब बैटिंग, इसलिए कि बूम और बस्ट की अगर स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है तो वो कंडीशंस को सामने रख के अपनानी है। बट मोहम्मद हारिस को वन डाउन की पोजीशन दी गई थी, ना साइम से स्कोर हो सका, ना हारिस से स्कोर हो सका। जब कहीं बाहर जाएंगे तब पता चलेगा असलियत पाकिस्तानी टीम की क्या है, लेकिन लोगों ने कहा ये टीम बहुत आला है। तो आज मैंने देख ली है जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी, कुछ समझ नहीं रहा। मुझे लग रहा था ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा नजर आ रहा था, ये नहीं देख रहे थे कि कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी होती है। आप देखते हैं कि कैसे मैच को लेके जाना है, पार्टनरशिप कैसे लगानी है। पहले ओवर में आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, चांस भी मिला है, दूसरे ओवर में अच्छा मिल गया है। साइम ने, मैं समझता हूँ कि अगेन जब तक साइम इस शॉट से निकलेगा नहीं ना, ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी पिच पे जहां पे सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, वहां पे आप मिलियनर्स वाली शॉट खेले, और चले आप खेले भी पहले 2-3 ओवर्स में ऐसे लगा कि जैसे काबू पा लिया कंडीशंस में, मगर फिर 3 विकेटें अगर आपकी 6 ओवर से पहले ही गिर जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो संभलना है, और संभलने की कोशिश में फिर टेक्निक की जरूरत है, फिर टेम्परामेंट की जरूरत है। बांग्लादेश से लगातार 2 T20 मैच हारने का घाव पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे काफी गहरा लगा है। उसका सदमा पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों में भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ी तो अब पूरी तरीके से बौखला गए हैं, और
कुछ उनके कोचों को तो कुछ उनके प्लेयर्स को ज़बरदस्त ढंग से गाली दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है तनवीर हसन, आप जानते होंगे, ये तनवीर अहमद, क्षमा कीजिएगा, तनवीर अहमद, आप इस आदमी को अवश्य जानते होंगे। ये मूर्ख हर समय भारत को गाली दे करके सुर्खियों में बना रहता है और इसकी उल्टी सीधी बातें सुन करके इसके स्वयं के देश वाले और स्वयं के इसके चैनल वाले जो इसको बुलाते हैं वो भी हंसते हैं। संभवतः उसको इसीलिए भुलाया ही जाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य T20 सीरीज चल रही है, जिसमें पाकिस्तान 2-0 से पीछे हो चुका है। वह पहले ही सीरीज हार चुका है। अभी एक मैच और होना बाकी है और पाकिस्तान पे क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य डच बांग्ला बैंक T20 सीरीज के दूसरे T20 मैच में, जो कि शेरे बंगाल नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका में खेला गया था, वह संपन्न हुआ और इसमें बांग्लादेश ने 8 विकेट से जीत दर्ज करके पाकिस्तान को लगातार तीसरा T20 मैच हराया, साथ ही साथ अपने नाम सीरीज भी कर ली। अब बांग्लादेश 2-0 से इस सीरीज में आगे है और वह सीरीज पहले ही जीत चुकी है। आपको बताएं कि टॉस जीतते हुए पाकिस्तान ने पुराने मैच से सीख लेते हुए बॉलिंग का निर्णय लिया, क्योंकि पिछले मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता था और पहले बॉलिंग चुनी थी। तो पाकिस्तान ने भी इसी का अनुसरण करते हुए पहले बॉलिंग चुनी और बांग्लादेश को बैटिंग का निमंत्रण दिया। बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवरों में 133 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से जाकिर ने 48 गेंदों पे 55 रन बनाए, साथ ही मेहदी हसन ने 25 गेंदों का सामना करके 33 रन बनाए। वहीं ईमान अली ने 14 गेंदों का सामना करके 13 रन बनाए। और जहां तक पाकिस्तान की गेंदबाजी का सवाल है तो सैयद मिर्ज़ा ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं दनियाल अली ने 23 रन देकर के 2 विकेट लिए और शहनशाह अफरीदी ने 37 रन देकर के 2 विकेट लिए। इस प्रकार से पाकिस्तान को 134 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ही खराब हुई। पाकिस्तान ने निर्धारित ओवरों में केवल 125 रन बना करके पाकिस्तान टीम पवेलियन लौट गई। वह पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी और पूरी टीम 19.2 ओवर में ही निपट गई। पाकिस्तान की ओर से सबसे अधिक रन फहीम अली ने 51 बनाए, जो उन्होंने 32 गेंदों पर बनाए थे। इसके बाद अफरीदी ने 13 गेंदों पे 19 तथा दनियाल ने 11 गेंदों पर 17 रन बनाए। वहीं बांग्लादेश की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शरीफुल ने 17 रन देकर के 3 विकेट लिए और तंजीम ने 23 रन देकर के 2 विकेट लिए। मेहदी हसन ने 25 रन देकर के 2 विकेट लिए। बांग्लादेश की बैटिंग की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई थी दोस्तों। पहले ही ओवर में 5 रन के स्कोर पर बांग्लादेश का पहला विकेट गिर गया था और वहीं चौथे ओवर में 25 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया था और यहीं लगातार 2 विकेट जो है वो 25 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे। फिर 5वें ओवर में भी बांग्लादेश को चौथा विकेट खोना पड़ा और ऐसा लग रहा था कि अब बांग्लादेश बहुत जल्द सिमट जाएगी, लेकिन फिर बल्लेबाजों ने थोड़ा धैर्यपूर्वक खेलते हुए स्कोर को आगे पहुंचाया और धीरे धीरे करके 133 रन जुटा लिए। वहीं पाकिस्तान की जब शुरुआत हुई तो उनका पहले ही ओवर में 4 के स्कोर पे खिलाड़ी रन आउट होकर के पवेलियन लौट गया और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उनका दूसरा विकेट गिर गया, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 9 ही था। इस प्रकार लगातार पाकिस्तान का विकेट गिरता रहा और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान मुकाबले में है भी। और निर्धारित 20 ओवर में उन्होंने केवल 125 रन बनाकर ही पूरी टीम को पवेलियन लौटा दिया गया। इस प्रकार से पाकिस्तान यह सीरीज हार चुका है और पाकिस्तानी मीडिया व पूर्व खिलाड़ी इस पे बहुत ज़्यादा आहत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान आज तक कोई सीरीज नहीं हारा था और ऐसा लग रहा है कि अब वह बांग्लादेश के खिलाफ इसमें वाइट वॉश ना हो जाए, ये डर सता रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मित्रों, हमें अवश्य बताएं। सभी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।